फिर मिलने को ना होरी अब तेरुना बेल क्योरी होरी अब तेरुना बेल क्योरी मोटारे तूने जया मोर सदके मोटारे तूने जया मोर सदके मानुष जन मन डोरी होरी अब तेरुना बेल क्योरी होरी अब तेरुना बेल क्योरी
सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संत महात्माओं की जय। शेठ जी मारवाड़ी में समझे होते, मारवाड़ी मारवाड़ी समझ में नहीं आती आपको, हिंदी अनुवाद कर देते इसका भजन का, है ना। होली यहाँ शब्द लगाया होली, होली का मतलब अपनी चित्त की वृत्ति, अपनी चित्त वृत्ति को समझा रहे हैं कि अब तेरा मौका लग गया, हमारे मारवाड़ी कहते हैं हमारा डाव आ गया, इन्हें हमारा मौका आ गया या अवसर आ गया, अब तेरा मौका लग चुका है। तो लग 84 में फिरते फिरते मानुष जन्म मिलो, यानी 84 लाख योनियों में फिरते फिरते मनुष्य जन्म मिला है। ये नर तन हाथ लगा है, मतलब तेरे ये नर का थोड़ा हाथ लग गया। अब होय होशियार गाय गोविंद,
होशियार होकर उस गोविंद का गुण गाए और जन्म मरण में ऐसे मत कर अभी कोई बेसी कर जाना जन ठीक। तो गोविंद का गुण गाकर अपना जन्म मरण मिटा लो, ये संकेत करते हैं। आगे वाले पंक्ति में बोल रहे हैं तू है कौन, कहां से आया, इसकी खबर करोगे। अपन तो समझ रहे हैं कि हम तो हमारे माँ बाप से अभी आए हैं, माता पिता के सेवक से आगे, ये हमारा घर है, ये हमारे कॉलेज है, ये हमारे ऐसे ऐसे। लेकिन तू है कौन, वास्तव में कौन है? माता पिता से तो शरीर मिला है, ये तो तेरे रहने का भवन है। अब भवन में और आप में अंतर होता है नहीं होता? भवन अलग है, आप अलग है। ये तो माता पिता ने तेरे को रहने के लिए फाउंडेशन दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है कि प्लेटफॉर्म पर रुक जा और यहाँ से जहां जाना है वहां चला जा, नरक में चला जा, स्वर्ग में चला जा, वैकुंठ में चला जा और मोक्ष प्राप्त कर ले। ये प्लेटफॉर्म जंक्शन पर लाकर छोड़ दिया है शरीर ने, जंक्शन है। अब इस जंक्शन से आप जिस गाड़ी में बैठोगे वहां ले जाके, अब आपको 84 में जाना है तो इसको अपना शरीर को अपना स्वरूप मान लोगे, मैं तो ये 84 का खेल। आप इनसे अलग हो, उसको पहचानो, ये संकेत कर रहे हैं। तू है कौन, कहां से आया, इसकी खबर करो। कि अपने रूप की खबर किए बिना फिर 84 पढ़, अगर अपने आप की खबर नहीं करी फिर 84 में पढ़ोगे। तो अब करें क्या, कौन सा उपाय है जिससे अपना पता लगे? तो वो है कर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कर, क्या पुरुषार्थ करूं? कि सत्संग गाड़ी, मतलब गहराई से सत्संग कर पुरुषार्थ सत्संग गाड़ी, जग से मोह जोड़ी, संसार से अपना मोह का त्याग करो, गहराई से सत्संग में उतर कर। जब तक आप गहराई से सत्संग में नहीं उतरोगे तब आप भ्रमित रहोगे, क्योंकि एक कदम इधर धरोगे, एक कदम इधर धरोगे। सत्संग भी अच्छा लगेगा और संसार की वैभव भी अच्छा लगेगा। तो दो घोड़ा पर तो चढ़ नहीं सकते, दो घोड़ा पर चढ़ोगे तो क्या होगा? हाल बुरा हो जाएगा, संशय आत्मा विनश्यति हो जाएगा, संशय आत्मा विनश्यति हो जाएगा। हाँ, भ्रम में गंभीर रहेगा तो नास्तिक। तो क्या कह रहे महाराज जी कि अपने रूप की खबर किए बिना फिर 84 पढ़ो। तो हाल क्या है? जैसा मृग का हाल है वो हाल हो रहा है। मृगा की नाम बसे कस्तूरी, जो कृष्णा मृग हुए वह कस्तूरी व्रत होने के बाद में नाभि में कस्तूरी पैदा होता, और जो कस्तूरी की जो बास है वो जब जुगाली के साथ बाहर आवे तो वो मृगा सोचता है कि ये खुशबू जो से आ रही है वो घास तो बहुत अच्छा है, वो मेरे को मिल जाए। तो वो हर घास को सूंघता है, लेकिन चबाता है तो वो खुशबू नहीं आती, तो फिर आगे चला जाता है। ऐसे करते करते फिर वो कुछ नहीं कर सकता, मर जाता है। ऐसे इस मानव की हालत है कि जो आनंद स्वरूप है वो तो अपने भीतर है, और ये आनंद की तलाश में सहयोग से देख रहा है। जो इंद्रिय और विषयों के सहयोग से जो प्रतीत होता है उसको सुख मानता है, तो वो सुख है क्षणिक, वो ठहरता है नहीं। जिस परिस्थिति में जाओ थोड़ी देर बाद में या थोड़े समय के बाद में उस परिस्थिति आपको वैराग्य होता है, इसमें सुख नहीं है, आगे जाएगा होगा। एक मकान बनाया, मानो किसी की झोपड़ी है,
और वो सोचता है कि अगर एक पक्का मकान हो जाए तो आगजनी का और का भय नहीं रहे, एक मकान हो जाए पक्का, एक मकान बना लिया उसमें बैठ गए। फिर सोचे एक ही हुआ, इसके पास में एक रसोई और हो जाए तो ठीक रहे। रसोई हो गई, अब तो एक तो गेस्ट लोग तो होना ही चाहिए, मेहमान है उसको कहाँ बैठाएंगे, तो वो हो गया। अब तो लेटरिन बाथरूम नहीं है, तो चार दीवारी नहीं है, तो मकान तो गर्मी पड़ रही है, पक्का नहीं है, तो सुख की सुविधा है ना, जो आपको आएगी वो पीछे रहती जाएगी, क्योंकि वास्तविक सुख है नहीं उसमें, वास्तविक सुख है नहीं। तो मृगा की नाक बसे किस पूरी, सूंघत बन बन फिरोरी, हर बन में वो सूंघ तो फिरे। यूं आत्म घट घट में बोले, वो आत्मा घट घट में बोल रहे कि आनंद स्वरूप मैं हूं, गुरु बिना कोई न लगे। जब कोई ब्रह्मवेता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई महापुरुष मिले, तब इस आत्मा को उसको बोध कराए कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, आप ढूंढ क्या रहे हो। ये गुरु की मेहर होवे जब सूझे, जो गुरु की मेहर होवे तब इस आत्मा का ज्ञान होता है। तो ये पद है, एक वैष्णव संत हुए थे अचल राम जी महाराज, जोधपुर की भी चल रही है उनकी, उनका पद है, अचल राम मूड सतगुरु को घर को छोड़ चला रही, अब तेरा नाम लगा रही। आपने एक शंका की थी, मैं कह कोई विद्वान नहीं हूं और इतना कोई ज्ञानी भी नहीं, पर जैसा संतों से सुना है तो मेरा स्वभाव है कहने। आप बोले थे महाराज जी समझे नहीं थे आपकी बात में पूरे, लेकिन मैं समझ गया। आप बोले कि ये बात तो ठीक है और समझ में आता, लेकिन ये स्थिति बड़ी नहीं रहती है, ये बोले थे ना, एक जैसी बड़ी नहीं रहती। तो बाबूजी ये बड़ी नहीं रहती, ये अपन स्वयं के ज्ञान तक नहीं पहुंचे। ये ज्ञान अपना है वो श्रवण और मनन तक का ज्ञान है। श्रवण कानों से किया और मनन किया मन से। मन पर जब तक सतोगुण का प्रभाव रहा, क्यों अपन सत्संग बैठते तो सतोगुण आता है, सतोगुण रजोगुण और तीनों गुण घूमते रहते हैं, सतोगुण आता। जब तक सतोगुण का प्रभाव रहा तो वह स्थिति बढ़ रही है, और सतोगुण से दूर गए, रजोगुण का प्रभाव आया तो रजोगुण प्रवृत्ति बुआ लिया, लोक प्रवृत्ति आ गई, स्वार्थमती आ गई, तो फिर हम घबरा गए कि वो तो चला गया। तो ये चला जब तक जाता है, जब तक मनन तक है, उसको निधि ध्यान में लाओ। बुद्धि में दीर्घ काल तक अभ्यास करने का नाम है निधि ध्यान। तो ये बताओ कि स्थिति बड़ी रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस जगह अपना जो अहम स्वयं था, जहां आपत्व जोड़ दिया, वह स्थिति सदा बनी रहती है। आप ऐसे समझो कि आपका पुत्र है या आपके घर वाली है, उनके साथ जो स्थिति बढ़ाई आपने, ये मेरे घर वाली है, मेरी है, वो स्थिति कभी बिगड़ती है क्या? सदा बड़ी रहती है, मेरी घर वाली है, उसका पीर मां है, उसका ये नाम है, कभी भी पूछ लो, वो स्थिति बड़ी रहती है। क्यों? कि उसके साथ हमने अपना संबंध स्थायी रूप से मान लिया, इसलिए वो स्थिति बड़ी है। लेकिन ये है वो हम स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन निधि दर्शन नहीं हुआ। और पूर्णतः हमारा जो अहम है वो उस बात पर टिका नहीं है, तब तक ये बात आती रहेगी। परंतु कोई बात नहीं,
आप इसका पीछा मत छोड़ो, पीछा मत छोड़ो, एक दिन बढ़ ही जाएगा। लगे रहो। स्वामी रामसूरदास जी महाराज बोले थे, हमारे बीच में एक सज्जन था, उसने प्रश्न कर दिया महाराज जी के सामने, रूबरू की बात कि महाराज जी आपके साथ सत्संग करते हैं, आपकी बातें अच्छी भी लगती है, भगवान का भजन भी अच्छा लगता है, यहाँ रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्थिति क्यों नहीं बन रही है? तो महाराज जी बोले, आप तो लगे रहो, स्थिति को इंतजार मत करो, स्थिति भी ऐसी ही है। सत में कोई स्थिति नहीं है, वो तो स्थित है, स्थिति भी ऐसा की है। ये जो ये प्रभाव है ना, एक गुणों का प्रभाव है, और ये प्रभाव ये अपना इंद्रिय मन और बुद्धि तक पहुंचेगी, स्वयं तक पहुंच नहीं है। तो इंद्रिय मन और बुद्धि ये आपके सदा साथ रहने वाली है, बदलने वाली है। मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, इंद्रिया भी बदलती है। आप इनके साथ आकर्षण जब तक रखोगे तो अन्य शरीर मिलेगा, उसमें उसको साथ लेकर चले जाओगे, परंतु आपका इनका संबंध नहीं है, क्योंकि यह है जड़ प्रकृति और आप स्वयं हो चेतन। कभी आप गीता का अध्ययन करते होंगे शायद, गीता श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 है ना, ये अपरा प्रकृति है और जड़ है। और जो इस संसार को धारण करने वाला जीव रूप ये चेतन प्रकृति है। तो जीव चेतन है और ये 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। तो जड़ प्रकृति बदलने वाली है और जीव बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, एक रस देने वाला है। ये दमदारियत जगत, हैं? ये दमदारियत जगत, ये जगत, गीता में श्लोक है ना, जीव ने इसको संसार को धारण कर रखा तो जीव बन गया। धारण कर रखा है, जीव बन गया, जीव बन गया, परमात्मा ही है। परमात्मा वो तो 13वें अध्याय में स्पष्ट कहा है भगवान, उसी का अनुसार 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है, वो स्पष्ट कहा है कि इस देह में वास्तव में आत्मा परमात्मा ही है, वास्तव में परमात्मा ही है। तो है तो परमात्मा ही। क्यों परमात्मा है, कैसे है कि परमात्मा का चिन्ह क्या है? ये अपन परमात्मा का लक्षण या चिन्ह देखना तो क्या है कि परमात्मा को बोलते हैं सत चित आनंद। परमात्मा सत है, चित है और आनंद, चित मन ज्ञान, तो सत्य तो है ही। तो आप ये बताओ कि आप सत चित आनंद नहीं हो गया, आपकी सदा रहने की मांग नहीं है यार। कोई मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता। ये मृत्यु शरीर की आती है तो जबरदस्ती आती है, पर भीतर में किसी चाह नहीं है कि मैं मर जाऊं। तो रहने की इच्छा है का मतलब, इसका मतलब आप सत्य हो, सत्य के बिना तो रह नहीं सकते, इसीलिए तो स्थायित्व है, इसीलिए रहना। आप सत्य हो। चित्त यानी कोई भी अज्ञानी नहीं रहना चाहता, हर वस्तु की जानकारी करना चाहता है। ये क्या है? छोटा सा बच्चा है ना, कोई नहीं समझता तो कितनी बार पूछता है ये क्या है, जान जाए, ये क्या है। ये जानने की जो इच्छा है ज्ञान की है। ये अज्ञानी कोई अज्ञानी रहता नहीं है। अनपढ़ भी भाव ये सोचता है कि मुझे कोई अज्ञानी नहीं जान ले, मैं भी ऐसा रहूं ताकि मुझे भी कोई ज्ञानी समझे। तो ज्ञान की चाह है तो आप ज्ञान स्वरूप हो। और आनंद कौन नहीं चाहता बताओ? कौन नहीं चाहता? सुख कौन नहीं चाहता? सब सुख चाहते हैं। और कौन सा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं कि अभी तो मिल जाए, सुबह न मिले, और बाबूजी से मिले, इनसे नहीं मिले, ऐसा नहीं चाहता। सबसे मिले, सब जगह मिले, सदा मिले, ऐसा सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो ऐसा आप स्वयं ही हो
वही है तो वही तो सतचित आनंद है परमात्मा। ये अपना स्वयं का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान हमारे काम जब ही आएगा तब हमें कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता गुरु के सानिध्य में अपना समय लगाएंगे तब। केवल पुस्तकों से सीखने से भी इसका निधि ऐसा नहीं होता। स्वामी जी के साथ काफी समय विचार विमर्श करने का अवसर मिला मेरा कृपा से। तो स्वामी जी का यही विचार था कि आप अपने आप में स्थिर हो जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। आखिरी की बात साधन तो प्रारंभिक अवस्था का है और आखिरी तो अपने आप में स्थित होना है बस। क्यों? ये जितना भी ये संघात है, ये संघात है ना, ये मेरे से भिन्न है। पंचभौतिक शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार, ये सब मेरे से भिन्न है। अपने आप में स्थित हो जाओ। आप सुना दो, मोबाइल चल रही है।